हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और खुश हूँ। काफ़ी दिनों बाद तबीयत आज बिल्कुल स्वस्थ हुई है, तो वीडियो बना रही हूँ आज। तो दोस्तों, आज मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसका नाम है कि घर को स्वर्ग कैसे बनाएं। ये बुक लिखी हुई है श्री चंद्र प्रभा जी ने। और ये जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, सभी लोग इसे पढ़ सकते हैं। और इस बुक की सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, इसके अंदर एक चैप्टर था कि सफलता आपकी कैसे होती है। बेसिकली जो राइटर्स थे उन्होंने इसमें दो तीन वर्ड्स, दो तीन शब्दों को ऐड किया था जिन पर बेसिकली हमारी जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है। तो बात करेंगे कुछ उन दो तीन शब्दों के बारे में जिन्होंने जिनका सफलता में बहुत बड़ा रोल होता है, ऐसा हमारे राइटर जी का कहना है। और जब मैंने बुक को पढ़ा और लेसन को पढ़ा तो मुझे भी लगा कि वास्तव में ऐसा होता है, क्योंकि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और कभी कभी हमारा जो आत्मविश्वास होता है वो डाउन हो जाता है। तो कैसे ये अप डाउन्स होते रहते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, राइटर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमारा जन्म है और जीवन है वो उद्देश्य युक्त होता है। यानी कि मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जीवन उद्देश्य भरा होता है, यानी कि कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर वो इस जीवन में, इस संसार में आता है। लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम मोह माया में फंसकर अपने उद्देश्यों को भूल जाते हैं कि वास्तव में हम इस जीवन में क्यों आए हैं। तो दूसरी बात, कवि कहते हैं कि जब हम एक प्राणी हैं तो प्राणी होने के दायित्व से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हमेशा अपनी मानसिकता को उच्च रखें। यानी कि जो हमारी मानसिकता होती है, मानसिकता को दोस्तों हम एक सोच समझ सकते हैं कि हम मानसिकता से कैसे सोचों को अपने जीवन में उतारते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमने अक्सर सुना होगा, आपने भी सुना होगा, मैं भी सुनती आई हूँ बचपन से कि इसकी मानसिकता बहुत निम्न है, इसकी मानसिकता बहुत उच्च है। यानी कि कहीं ना कहीं वो पहला शब्द है मानसिकता, जो कि हमारी सफलता को निर्भर करती है कि हम कैसी मानसिकता लेकर पैदा होते हैं और उस मानसिकता को कैसे आगे बढ़ाते हैं। राइट। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम मतलब कुछ ऐसा माहौल हमको मिल जाता है। बेसिकली फैमिलीज़ में भी कहीं बार ऐसा देखने को मिलता है कि हमें एक रिच इन्वायरमेंट, एक समृद्ध वातावरण नहीं मिल पाता है, तो हम लोग वहाँ भी लो फील करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है पेरेंट का। यानी कि पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को एक समृद्ध वातावरण, भले ज़रूरी नहीं है कि तुम अपने बच्चों को आर्थिक रूप से समृद्ध वातावरण दो, लेकिन एक जो थिंकिंग रूप से, जो उनकी सोच को विकसित करती है, जो उनके विचारों को विकसित करती है, जो उनकी मानसिकता को विकसित करती है, उस टाइप का हम अपने बच्चों को समृद्ध वातावरण जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों, पहला शब्द कवि ने बोला है कि मानसिकता, यानी कि हमारी जो मानसिकता होनी चाहिए वो हमेशा बेहतर होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। और जो हमारी मानसिकता होती है वही एक बेहतर व्यक्ति और व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यानी कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। और अक्सर दोस्तों, मैं कोई भी मोटिवेशनल बुक पढ़ती हूँ तो मुझे दो तीन शब्द हमेशा कॉमन से नज़र आते हैं कि हम कैसा सोचते हैं, हमारा सोचने का तरीका क्या है, हमारा जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, खुद को देखने का, वो कैसा है। तो दो तीन चीज़ें मोस्टली कॉमन चीज़ होती है। जितने भी लोग सफल हुए हैं और उनकी सफलता के पीछे क्या राज होता है, मोस्टली सभी सभी सक्सेस पीपल यही बोलते हैं कि हमारी मानसिकता जो है वो उच्च होनी चाहिए। और हमारी मानसिकता ही हमारे जीवन और व्यक्तित्व दोनों को क्या करती है, निर्माण करती है। दूसरा वर्ड इसमें राइटर ने यूज़ किया है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है उमंग से भरा रहना, हमेशा आशाओं से भरा रहना, उम्मीदों से भरा रहना, एक पॉजिटिविटी लेकर हमेशा चलना। तो दोस्तों, जब भी हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो छोटे बच्चों में क्या होती है, हमेशा बहुत ज़्यादा उत्साह से वो लोग भरे रहते हैं, कितने ज़्यादा खुश रहते हैं। रोते भी हैं तो उनकी मुस्कुराहट हमेशा उनके चेहरे पर होती है, उससे बोलते हैं उमंग से भरा। तो जैसे जैसे हम लोग छोटे से बड़े बड़े होते जाते तो हम लोग क्या करते, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं यार कि हम हंस नहीं पाते हैं और अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें फालतू नहीं बोलना चाहिए
और हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, उमंग का मतलब है हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और उत्साह से भरे रहे, यानी कि हमेशा अपने साथ एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चलें। क्योंकि जब हम उत्साह से भरे रहते हैं, आशाओं से भरे रहते हैं, उम्मीद से भरे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन क्या होता है, उससे परिवर्तित होता है। यानी कि हम जब खुश रहते हैं तो हम किसी भी कार्य को खुशी से करते हैं, है ना। कभी हम बहुत ज़्यादा भूख हमें रहती है, बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से मैगी या कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साह से बनाते हैं और उस टाइम हमें लगता भी नहीं है कि इसमें नमक कम है, मिर्च कम है, या फिर ये टेस्टी नहीं है। हम क्या करते हैं, एक उत्साह से उसे खा लेते हैं, है ना। लेकिन किसी टाइम क्या होता है कि हमारा बिल्कुल मन नहीं रहता है खाने का, फिर भी हमें लगता है कि जो खाना है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे हमारे सामने 50 प्रकार के डिशेज हो, परोसी जाए, तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें अंदर से वो चीज़ खाने का मन नहीं है, तो हमें वो चीज़ टेस्टी नहीं लगेगी। तो हमेशा अपने शरीर को, मन को और जीवन को उत्साह से भरा रखना है, ताकि हम हर काम को उत्साह से करें और हमें कभी भी निराशा न हो। तीसरा जो वर्ड है वो इसमें कवि ने यूज़ किया है आत्मविश्वास, कि खुद को हमेशा आत्मविश्वास से संजोए रखना चाहिए। आत्मविश्वास को दोस्तों हम हमेशा ऐसा ले सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। हमेशा हमें मतलब एक जो कर सकता हूँ जो वर्ड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है कि मैं कर सकता हूँ। जब अंदर से आवाज़ आती है कि मैं कर सकता हूँ, जब लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब एक चाय बेचने वाले व्यक्ति एक प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास होगा। जब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी, जब वो हिमालय पर्वत पर गए थे, तो वो सिर्फ एक झोला, यानी कि जो पहले ज़माने में जो बैग होता था, तो वो लेकर और 2 जोड़े कपड़े लेकर गए थे, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कभी नकारात्मकता नहीं है, हमेशा वो आत्मविश्वास से भरे रहे कि मैं करूँगा एक दिन। तो उन्होंने आज करा, सिर्फ एक आत्मविश्वास के कारण, सिर्फ एक आत्मविश्वास के कारण। कहीं कहीं लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इतने बड़े जातिवाद से वो लड़े, और सिर्फ आत्मविश्वास के कारण कि नहीं, मैं कर सकूंगा, मैं इस जाति प्रथा को ख़त्म कर दूंगा, उन्होंने किया है। और आज भी समाज में हमें कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जो कि अपने आत्मविश्वास से अडिग रहते हैं और कीचड़ से निकलकर चांद पर पहुंच जाते हैं। तो आत्मविश्वास जो वर्ड है, इसकी बहुत बड़ी पावर होती है दोस्तों। आत्मविश्वास हमेशा हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है और हमेशा हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। तो आत्मविश्वास का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। तो 3 चीज़ें होती हैं जो कि हमने अभी तक बात करी है, जिसमें पहला है कि हम कैसे सोचते हैं, हमारी मानसिकता कैसी है, और दूसरा है उत्साह, तीसरा है आत्मविश्वास। तो दोस्तों और भी चीज़ें इसमें बताई हैं हमारे राइटर जी ने, तो आगे का वीडियो मैं कल बनाऊंगी। और अगर आपको पूरा बुक का रिव्यू पढ़ना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये जो बुक है इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और हमारे जो कवि हैं, जो राइटर हैं, जिन्होंने लिखा है, चंद्रप्रभा जी ने, तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर सी बातें लिखी हुई हैं। और इसमें फैमिली से रिलेटेड, प्रेम से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड, हम अपने पेरेंट्स को क्या क्या दुख देते हैं, क्या करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में लिखा है। तो टाइटल ही इसका बहुत सुंदर है कि स्वर्ग जो शब्द होता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम जीवन में आ गए, अब हम बड़े हो गए और अब हम अपने पेरेंट्स को कुछ भी बोल सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली इसमें बताया गया है। तो जो चैप्टर मैंने आज आपसे थोड़ा 3 शब्दों को शेयर करा है, तो होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे की वीडियो मैं कल बनाऊंगी और आगे की जो वर्ड्स है वो मैं आपको बताऊंगी कि कवि ने क्या क्या बताया है, कामयाबी को कैसे हासिल किया जाता है। और इसमें बेसिकली कवि ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे हेलन केलर के एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं, रविंद्र जैन जी के एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, और अभिनेत्री सुधा चंद्र प्रभा के एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। एक मूवी है ब्लैक मूवी, उसके भी एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं।
तो आगे की वीडियो मैं कल बनाऊंगी दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। तो तब तक के लिए आप हमेशा अपनी मानसिकता को उच्च रखें, उत्साह से भरे रहें, उमंग से भरे रहें और एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चलें। और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो है इन्हीं शब्दों के द्वारा, अगर इन शब्दों को आप हमेशा अपने जीवन में उतारते हो, ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया तो कल फिर आप सोचते हो कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, फिर नकारात्मक दृष्टिकोण आ जाता है। तो हमेशा अपने साथ कुछ सकारात्मक लोगों को रखें जो सकारात्मक सोचते हैं, जिनकी मानसिकता उच्च होती है और जो चीज़ों को मल्टीपल डायरेक्शन में देखते हैं, एक दिशा में न देखते हैं बल्कि बहुत तरीके से सोचते हैं, उनके साथ हमेशा रहें, उत्साह से भरे रहें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में कल आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।